सबसे पहले शुरुआत मैं करता हूं विनोद बंसल जी आपसे। तो राहुल गांधी को न्योता भेज रहे हैं विनोद बंसल जी? भेजना चाहिए भाई, भगवान राम तो सबके हैं, तो राहुल गांधी को भी न्योता जाना चाहिए। दीपक जी, सबसे पहले तो आपके सुधी दर्शकों को और सभी पैनलिस्टों को जय श्री राम, सादर जय श्री राम, और सभी को भावपूर्ण जो स्वागत कि अब मेरे रामलला अपने 500 साल के संघर्ष और निर्वासन के बाद में अपने घर में पुनः पधार रहे हैं। सबको हर्ष होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए और सबका भव्य स्वागत होना चाहिए। राहुल गांधी क्या, मैं तो कहता हूँ सोनिया जी भी पधारे ना, कौन मना कर रहा है। और देखिए अभी कल से ही अक्षत लेकर के रामलला द्वारा राम मंदिर में पूजित अक्षत लेकर के हम जन जन तक लेके जाने वाले हैं। आप दीपक जी, हम जो श्री राम जन्मभूमि के लिए निधि समर्पण अभियान हमने 2021 में किया था, उसमें आपको याद होगा कि हम जो है 12 करोड़ परिवारों के 65 करोड़ जो है राम भक्तों तक पहुंचे थे, और वो एक व्यापक ऐसा अभूतपूर्व जन अभियान बना कि विश्व में उसकी कोई काट नहीं है। अब मैं कहता हूं कि अब जो है वो अक्षत लेकर के हम घर घर जाने वाले हैं, और उन घरों में इनके घर भी होंगे। अगर वास्तव में राम भक्त है तो कहीं ना कहीं नंबर इनका भी आएगा, और हम उनको सबको इन्विटेशन ही देने वाले हैं। इसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या दूं, ब्रेकिंग न्यूज चला दूं कि विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि कार्यक्रम के लिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी को निमंत्रण भेजा जाएगा। मैं चला दूं ब्रेकिंग न्यूज विनोद बंसल जी की तरफ से? देखिए मैं बिल्कुल दीपक जी, विनोद बंसल की तरफ से जाइए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी नहीं, देश के प्रत्येक व्यक्ति के पास में जो है हम अक्षत लेके जाएंगे, इन्विटेशन लेके जा रहे हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी प्रियंका जी के पास जाएंगे कि नहीं, ये बताइए ना। सही सवाल का जवाब देते हैं विनोद भाई, घुमाते हैं जरूर। अरे देश में वो है कि नहीं तीन लोग? बिल्कुल बड़ा स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं आपको। अरे भाई, अगर वो अपने आप को देश में मानते हैं तो ठीक है। अब उस समय कहीं इटली भाग जाएं या कहीं और टूर के लिए निकल जाएं, बिना बताए चले जाएं, तो उसका तो कोई इंतजाम नहीं है ना जी। हम तो देखिए जब निधि समर्पण अभियान चला था तब भी इनसे कई बार समय ले आता, इन्होंने समय नहीं दिया, और माननीय राष्ट्रपति जी ने समय दिया, बाकी सब मंत्रियों ने, गणमान्य लोगों ने समय दिया, और उन्होंने बाकायदा समर्पण भी दिया। लेकिन कांग्रेस का नेता कोई नहीं आया, तो मैं क्या करूं। लेकिन ठीक है, हमारी प्रकृति वैसी नहीं है। हम तो चाहते हैं कि जिन्होंने पाप भी किया, जिन्होंने रामद्रोह किया, और जिन्होंने जो है राम जी से जो है वो दुराव करके उनको मुक्ति के लिए संघर्ष चल रहा था, उसमें रोड़े भी बने। आपको पता है कि किस तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कोर्ट फेंक के चला गया था कोई एक इनका नेता, और अपने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर महाभियोग तक लगा दिया। लेकिन खैर कोई बात नहीं, इन सब बीती बातों को भुलाने का अवसर है इस समय। तो चलिए एक काम करिए ना, फिर मैं कहता हूं ये दानिश कुरैशी जी को भी निमंत्रण दे दीजिए, क्या दिक्कत है? भगवान राम तो सबके हैं, तो दानिश कुरैशी जी को भी निमंत्रण दे दीजिए, आ जाइए। बिल्कुल आना चाहिए। मैं कहता हूं ये देखिए, अभी जो ट्रस्ट ने ये योजना बनाई है दीपक जी, उस योजना के अनुसार हम प्रत्येक व्यक्ति को उस 22 तारीख के लिए निमंत्रण कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आमंत्रित कर रहा हूं सबको कि 22 तारीख को श्री राम जन्मभूमि के लिए जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने वाला है, उसमें आप जहां पर हैं वहीं के मंदिर में जाकर के और वहां पर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सहयोगी बनिए, सब अपना उसमें आइए, स्वागत है आपका। और देखिए अभी जो अक्षत निमंत्रण जाने वाला है वो देशवासियों को सबके पास जाएगा। अब मैं कहता हूँ निमंत्रण की आवश्यकता वैसे है कहाँ दीपक जी? मैं एक और बात पूछना चाहता हूँ, दानिश जी उसको निमंत्रण क्यों चाहिए? जाएंगे 22 तारीख को अयोध्या, दिखाइए कैसा बना है। अगर वो वास्तव में राम उनके मन में है तो वो तो दौड़ के जाएगा। देखिए, दो बात मैं पूछना चाहता हूँ वीएचपी के प्रवक्ता बंसल जी से। बंसल जी, सबसे पहले तो आपकी आस्था है, अच्छी बात है, लेकिन मेरा जो मजहब है, मेरा जो तरीका है वो अलग है, आपका अलग है। दूसरे नंबर की बात कि आपने निमंत्रण तो सबको दे दिया, लेकिन आपको शायद याद होगा कि इसी गुजरात में अभी 15 दिन पहले नवरात्र चल रहे थे, उसमें तो ले जाके आपने दानिश कुरैशी जैसे कई लोगों को, हालांकि मैं मुखालिफ हूं उसके, वो ठीक है, जो हुआ वो सही है, लेकिन आप देखेंगे तो पता चलेगा कि उसमें तो पूछ के दानिश कुरैशी को मार रहे थे, अलीमुद्दीन साहब है शायद, उनको मार रहे थे, और दूसरे कोई लोग थे। तब तो मुसलमानों को नहीं, उनमें जिहादियों का इन्विटेशन बनता, और जिहादियों का प्रवेश निषेध। अच्छा सुनिए, अगर आप आइडेंटिटी दानिश कुरैशी जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मंदिर में भी आप पूजा के लिए जाओगे, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मंदिर में सवाल के लिए जाओगे नहीं भाई? आप धर्मनिरपेक्ष है ना? आप धर्मनिरपेक्ष है ना? दानिश कुरैशी, आप सेक्युलर है कि नहीं है?
सॉरी, सेक्युलर है कि नहीं है आप? अरे मैं मुसलमान हूं भाई। ये secular मतलब है। मुसलमान सेक्युलर नहीं हो सकता, आपने आज secular है। ठप्पा लगा दिया। देखिए, सही किया, सही कहा आपने, देखा, मुसलमान सेक्युलर नहीं हो हूं सकता, सही और कह रहे हैं। मेरा भाई ये विश्वास मुसलमान संविधान पार्टी में के मुसलमान है वैसे सीधी भी। बात है, मैं मुसलमान हूं, दीपक जी, मेरा ये विश्वास एक तो संविधान में मुसलमान है, दूसरे भी मुसलमान पार्टी के हैं, आप समझिए बात को। नहीं, मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं कि अभी तो आप निमंत्रण भेज रहे थे, अब दसियों बार तो आप दीपक भाई के चैनल पे कह चुके हो कि ये आने वाले सब जिहादी हैं और ये पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं आप। तो मतलब ये आज कुछ बदलाव ना किए, आने वाले समझ सब में जिहादी नहीं, आता। आने वाला कोई मतलब जिहादी नहीं है, मतलब कोई जिहादी तो आ ही नहीं सकता। बीजेपी ने कोई नई नहीं तो रणनीति उसका दी है इस्लाम क्या खतरे में आ आपको? जाएगा। तो भाई इस तरह से राजनीति चलानी है तो बताइए आप, या आप अपने तरफ से धार्मिक वो चला रहे हैं या फिर बीजेपी की तरफ से कोई लाइन अप मिला है कि भाई ऐसे चलाना है? अरे राम जी का उत्सव है भाई, 500 साल के बाद हिंदू समाज कर रहा है, हम तो हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं इसको। आपकी लोग श्रद्धा और विश्वास है, पूजन के कार्यक्रम में आप शामिल हो सकते हैं तो आइए ना। ठीक है, अपनी पुरानी बातें छोड़िए, आप सोचिए कि आपका पूर्वज ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप झगड़िए नहीं, मैं सीधे जाता हूँ, हम तो नहीं झगड़ रहे, मैं सीधे जाता हूँ के भाई के पास। के भाई देखिए, आज दानिश भाई ने कह दिया कि मैं सेक्युलर नहीं हूं, मैं मुसलमान हूं, क्या कहेंगे? ये हिंदू है या नहीं है, पूछिए। नहीं, सेक्युलर नहीं है आप मुसलमान हैं, कह दिया आज आपने। नहीं, इससे पूछिए ये है, लंबी लकीर खींच दी दानिश भाई आज आपने। पूछेंगे दीपक भाई नहीं पूछेंगे? नहीं, दीपक अच्छा मैं पूछता हूँ, चलो दीपक भाई नहीं पूछेंगे, मैं कहता हूँ आप मुसलमान पहले हैं एंकर नहीं है, आप या एंकर नहीं भारतीय है, पहले, आप बताओ एंकर ना। नहीं है। देखिए बंसल जी, आप एंकर नहीं है, एंकर दीपक भाई है। चलो के भाई प्लीज, लेकिन आपने कहा एक मिनट आपस में नहीं झगड़िए। के भाई से मैंने एक बहुत लॉजिकल सवाल पूछा है, मुझे जवाब चाहिए उसका। के भाई जवाब दीजिए। नहीं, देखिए दानिश जी जो उनकी विचारधारा है उसके अनुसार बात सही कह रहे हैं, वो ठीक कह रहे हैं कि मैं सेकुलर नहीं हूं भैया, मैं तो मुसलमान हूं, लेकिन मैं आपसे कह सकता हूं कि मैं हिंदू भी हूं, मुसलमान पार्टी भारतीय हूं और सेकुलर हूं। तो ये सारी चीजें नहीं हो सकती ना, तो नहीं हो सकती, के साहब नहीं हो सकती। मैं जवाब दूंगा। क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? मैं जवाब दूंगा। क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? मैं जवाब दूंगा। क्यों नहीं हो सकती? मैं जवाब दूंगा। नहीं, जवाब देना आपने जवाब दे दिया, फंस गए, अब आप काहे के लिए इधर उधर आपकी बात का जवाब दे दीपक रहा जी हूं। इनको बंद कराइए। अच्छा दानिश भाई रुक जाइए ना, के भाई कुछ बोले भी नहीं अभी तक, बोलने दीजिए ना उनको। अच्छा चलिए खत्म करिए पहले आप।